गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है क्लास 24 RS के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हर सैटरडे को अपना टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के अंदर आपके हर सब्जेक्ट से 8-8 सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में जो अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो सवाल पूछे गए थे आपके मॉक टेस्ट में, उनका सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने शुभम शर्मा हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए जो सवाल आपसे पूछे गए एक बार उनको डिस्कशन अपन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शंस थे 1981, 1986, 1968 और 1976। तो हमने बहुत अच्छे से क्लास में सब बातें डिस्कस की हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 1986 में। ठीक है, यदि अपन घूमर लोक नृत्य की यदि थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो घूमर लोक नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया? 1986 में। इसी साल में इस घूमर लोक नृत्य के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई गई और उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है गणगौर घूमर नृत्य एकेडमी, जिसका काम था गणगौर घूमर नृत्य अकादमी का कार्य था अपने घूमर जो नृत्य है इसको संरक्षण देना। घूमर नृत्य के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर 8 जो स्टेप्स होते हैं उनके अंदर नृत्यांगना गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती है और इसका संबंध है घूम से। और हमने देखा था कि किस प्रकार से इसके अंदर महिलाओं की जो पोशाक है वो एक विशेष प्रकार की होती है और वो लहंगा जो है उससे वहाँ पर क्या होता है, घूम वहाँ पर प्रदर्शित होती है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसके 8 चरण होते हैं और इन 8 चरण को क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। ठीक है, तो घूमर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने ले ली और हमें ध्यान रखना है कि 1986 के अंदर राजस्थान में घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा दिया और साथ में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। आपके ऑप्शन थे गवरी, गैर, हाथी मना और नेजा। ये भी एक आसान सवाल था। हमने जब भीलों के लोक नृत्य के बारे में क्लास में डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि हाथी मना जो आपका लोक नृत्य है इसका संबंध है भील जनजाति से और भील जनजाति विवाह के अवसर पर भील जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा हाथी मना नाम से आपके इस नृत्य को किया जाता है। इसके अंदर खास बात ये थी कि यहाँ पर पुरुष घुटनों के बल बैठते हैं। ठीक है, घुटनों के बल बैठकर और हाथ में तलवार लेकर के जिस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं उस लोक नृत्य को कहते हैं हाथी मना और ये भीलों का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, ये सवाल आपने ठीक किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गरासियों द्वारा किया जाने वाला ऐसा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा और किसका लोक नृत्य है? गरासियों का। तो आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने वालर, शंकरिया, वागड़िया और घुड़ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे उम्मीद है आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी सही दिया होगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर है आपके वालर। ठीक है, हमने बात की थी और गरासियों के लोक नृत्य के बारे में हमने बात की थी कि वालर, मांदड़, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर। तो उसके अंदर वालर इस प्रकार का लोक नृत्य था भीलों का जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात है इसके अंदर जो नृत्य किया जाता है उसमें महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, और नृत्य होगा आपका कैसा? धीमी गति के अंदर इसके अंदर नृत्य किया जाएगा और 2 सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त बना करके यहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका वालर। अब आप देख लीजिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता हो तो भी आप देख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि शंकरिया, वागड़िया
इंडोनी, पणिहारी और चक्री। हमने याद किया था कि शंकरिया और वागड़िया ये दोनों किसके हैं? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। और गुड़ला लोक नृत्य की बात करें, इसका संबंध आपके जोधपुर से है और जोधपुर में राजा शीतल देव और सातल देव की याद में इस लोक नृत्य को किया जाता है। ठीक है, यदि अपन को वालर के बारे में नहीं भी पता तो भी हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य और गींदड़ नृत्य। तो ये सभी सवाल हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने हमने लोक नृत्य के क्वेश्चन किए थे वहाँ भी ये सभी सवाल हमने डिस्कस किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गींदड़ नृत्य। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य की बात करें तो शेखावाटी के अंदर केवल ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा नृत्य जो होली के समय पर किया जाता है वो कौन सा है? आपका गींदड़ नृत्य है। ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पर पुरुष क्या करते हैं? डंडे बजाते हुए वृत्ताकार घूमते हुए नृत्य करेंगे और यहाँ पर एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है? महिला की पोशाक धारण करके यहाँ पर नृत्य करता है, इसे कहा जाता है गणगौर। कभी यहाँ से सवाल पूछ ले तो ये भी हमें पता होना चाहिए गींदड़ नृत्य के बारे में। ठीक है, चलिए, और गींदड़ नृत्य में कुछ प्रमुख स्वांग हैं, हमने इनके बारे में भी चर्चा की हुई है क्लास में कि कौन कौन से स्वांग हैं। तो आपके साधु, शिकारी, आपके कौन कौन से हैं? साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, इसके अलावा बाजीगर, सरदार, सेठ, सेठानी, दुल्हा दुल्हन, डाकण। और यदि अपन बात करें कुछ भगवान से रिलेटेड थे तो यहाँ पर शिव पार्वती का स्वांग, इसके अलावा राधा कृष्ण और आपके माता काली। तो ये सभी प्रमुख स्वांग हैं जो आपके गींदड़ नृत्य के अंदर किए जाते हैं। तो अच्छा सवाल था। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने थे, शंकरिया, चरी, पणिहारी और इंडोनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने है, वो है आपके चरी। क्योंकि देखिए यदि आपको नहीं भी पता तो एक बार ऑप्शंस चेक करिए। हम जानते हैं कि शंकरिया जो नृत्य है उसका संबंध है आपके कालबेलिया जनजाति से। ठीक है, क्योंकि कालबेलिया जनजाति के यदि अपन नृत्य फिर से अपने रिवाइज करें तो कौन कौन से हैं? ये हैं अपने शंकरिया, लास्ट में क्या रहा था? या शंकरिया, बागड़िया, उसके बाद में इंडोनी, पणिहारी और फाइनली आपके सामने कौन सा था? चक्री। ठीक है, तो ये सभी कालबेलियाओं के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर शंकरिया किसका? कालबेलिया, पणिहारी कालबेलिया, इंडोनी कालबेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका चरी नृत्य। और चरी नृत्य की यदि हम बात करें तो चरी नृत्य का संबंध किससे है? चरी नृत्य का संबंध आपके गुर्जर समुदाय से है। ठीक है, चरी नृत्य की यदि हम बात करें इसका संबंध है गुर्जर महिला के द्वारा ये किया जाता है चरी लाते हुए। और इसका क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? इसका क्षेत्र है किशनगढ़। आपके अजमेर के पास में जो किशनगढ़ है वहां पर आपके क्या किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, और चरी नृत्य की महत्वपूर्ण बात हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होनी चाहिए कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी थी? आपके फल्गुबाई। ठीक है, और चरी के अंदर कपास के जलते हुए बीज डाले जाते हैं जिनसे अंगारे निकलते हैं और लपटें निकलती हैं। तो चरी नृत्य का संबंध किससे नहीं है? कालबेलियों से नहीं है। कालबेलियों के हैं शंकरिया, पणिहारी, इंडोनी, बागड़िया और चक्री। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा था कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि फल्गुबाई का संबंध है आपके किससे? चरी नृत्य से। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कभी पूछ ले कि कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध
जो नृत्यांगना है वो कौन है आपके गुलाबो सपेरा, जिसने फेमस किया इस नृत्य को कालबेलियाओं के गुलाबो सपेरा कालबेलिया। 13 ताली की यदि मैं बात करूं तो आपके यहाँ पर मांगी बाई का संबंध कहाँ से है, मांगी बाई का संबंध है आपके 13 ताली नृत्य से। तो कभी इनके बारे में भी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। और फल्कू बाई का संबंध आपके किससे हो गया, फल्कू बाई का संबंध हो गया आपके चरी नृत्य से। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था किस लोक नृत्य में पुरिया को, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का प्रमुख पात्र माना जाता है। आपके सामने ऑप्शंस थे वालर, मांदड़, भवाई और राई। एक अच्छा सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने वो है राई। ठीक है, यदि आपको ध्यान हो तो राई नृत्य है, इसी को कहा जाता है गवरी लोक नृत्य। क्या कहते हैं, गवरी लोक नृत्य भी इसका नाम था, इसका अन्य नाम था राई नृत्य, राई लोक नृत्य। ठीक है, अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा आपके राई नृत्य या फिर कौन सा आपके गवरी नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो अपने को इसमें ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी थी कि यहाँ पर एक कथा का संबंध है। वो कौन सी कथा है, यहाँ पर कथा है शिव और भस्मासुर का प्रसंग। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भगवान शिव भस्मासुर को यहाँ पर वरदान देते हैं और उन्हीं के पीछे भागता है भस्म करने के लिए, और भस्म करने के लिए भागता है। और इसी के लिए भगवान विष्णु आते हैं जो रक्षा करेंगे भगवान शिव की। और भगवान विष्णु यहाँ पर कौन सा अवतार धारण करते हैं, मोहिनी रूप धारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोहिनी अट्टम से भी ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब केरल से भी इसका जो क्या बताया जाता है, जुड़ाव बताया जाता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो भगवान शिव की भूमिका निभाएगा, भगवान शिव का यहाँ पर क्या करेगा, भगवान शिव के फॉर्म में जो होगा उसे कहा जाएगा यहाँ पर क्या, उसे कहा जाएगा आपके पुरिया। ठीक है, और राई कहा जाता है माता पार्वती को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा राई। ठीक है, तो इस लोक नृत्य में पुरिया को मुख्य पात्र माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राई। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, देख लेते हैं। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी झालावाड़। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से अपने को पता है कि बिंदौरी कहाँ का लोक नृत्य है। बिंदौरी लोक नृत्य का संबंध है आपके झालावाड़ से। तो जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे टेस्ट में उनको हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इस टेस्ट को दीजिए, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए और जहाँ गलती रह गई है उसे वापस से आपके नोट्स में जाकर, पुरानी वीडियोज़ में जाकर रिवाइज करिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक।